तो ये जो ब्रह्म तक की साधना करके अपने आप को ये समझते थे कि हम बहुत अच्छी उपलब्धि कर रहे हैं, ये भी जन्म और मृत्यु के इस चक्कर में पूर्ण रूप से फंसे हुए। और ये ब्रह्म काल है, ये काल के पुजारी थे। जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं ये सब ब्रह्म साधना करते थे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 1 से 5 में कहा कि अर्जुन, अब मैं तुझे ऐसा ज्ञान सुनाऊंगा जिस ज्ञान को जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। गीता जी अध्याय नंबर 6, 7, 8, 9 तक 10 तक ही स्पष्ट किया है कि 2 प्रकृति हैं। एक तो ये दुर्गा है, यह तो चेतन प्रकृति है, और बाकी ये 5 तत्व और ये सब अंतःकरण अहंकार मिलाकर ये 8 विभागों में जो बटी हुई ये मेरी जड़ प्रकृति है। और फिर ये कहा कि बलवानों का बल, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूँ। अर्थात जब चाहे मैं जिसको ताकत दे दूँ, जब चाहे किसी को बुद्धि दे दूँ, जब चाहूँ उसकी ताकत को वापस अक्षीण कर दूँ, और जब चाहे उस बुद्धिमान की बुद्धि पर पर्दा डाल दूँ। पुण्यात्माओं, जैसे अर्जुन को काल ने शक्ति दे दी जब उसने महाभारत का युद्ध करवाना था, क्योंकि श्री कृष्ण मना कर रहे थे, युद्ध से पहले भी मना करते थे कि युद्ध ना करो भाई, नाश हो जाएगा, तुम भी मारे जा सकते हो और कौरव भी मारे जा सकते हैं। और कौरवों को भी समझाया करते थे कि युद्ध अच्छा नहीं होता, कुल नाश हो जाएगा तुम्हारा, अपना भाई बंटवारा कर लो मिलजुल कर। नहीं हुआ तो अंत में प्रभु ने यहाँ तक कह दिया था, भगवान श्री कृष्ण जी ने, एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण जी युद्ध नहीं चाहते थे, कतई नहीं चाहते थे। जब बात बनी नहीं, युद्ध की तैयारी होगी, अर्जुन के सारथी बनकर श्री कृष्ण जी ने रथ ले जा करके अर्जुन के कहने से दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिया। अब अर्जुन ने देखा सामने भाई खड़े हैं, भतीजे खड़े हैं, भाइयों की बेटियों के पति खड़े हैं, तो उसके दिल के अंदर एक साधु भाव उत्पन्न हो गया कि इनको मारकर हम राज करेंगे, इससे अच्छा तो भीख मांग कर खा लेंगे, वो भी अच्छा होगा। ऐसे कहर को, ऐसे जुल्म को, ऐसे अनर्थ को मैं नहीं करूँगा। फाइनल फैसला लेकर और रथ के पिछले भाग में बैठ गया। अब काल ने देखा, जिसने युद्ध नाश करवाना था इस ब्रह्म ने, कि बात बिगड़ेगी, उसी समय स्वयं आकर के श्री कृष्ण जी में प्रवेश कर गया। और फिर युद्ध के लिए उसने वो हथकंडे अपनाए जो अर्जुन को तैयार करके छोड़ा। पहले तो ज्ञान समझाना शुरू किया, तू के लेकर आया था, आत्मा तो अमर है, तू क्यों डरता है, पहले भी बहुत बार जन्म लिए, आगे भी मरते रहेंगे, ये मत सोच अभी पैदा हुए हैं आगे नहीं होंगे, ये तो शरीर छोड़ जाता है प्राणी, दूसरा ग्रहण कर लेता है। 100 बातें अटकल लगाई, लेकिन अर्जुन ने हाथ खड़े कर दिए, प्रभु मेरी समझ में बात ये आती नहीं, मैं युद्ध नहीं करूं। आखिर में उसने उसको भयंकर रूप दिखाया अपना वास्तविक, कि मैं काल हूं, खा जाऊंगा। अब जिसको देखकर अर्जुन जैसा योद्धा भी कांपण लग गया, तो क्या वो भगवान हो सकता है जिसको देखते कलजा पाटे? वो स्वयं कह रहा है कि मैं काल हूँ 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में, और सबको नाश करने के लिए आया हूँ। तो नाश करने वाला प्रभु परमात्मा नहीं हो सकता, श्रेष्ठ आत्मा नहीं हो सकता। तो पुण्यात्माओं, ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके ब्रह्म बोल गया, और इसने ये महाभारत का युद्ध करवा दिया, नाश करवा दिया। तो जब उससे युद्ध करवाना था अर्जुन से, तब तो उसको पावर दे दी और खूब कूद कूद कर नाश करा, दुनिया मार डाली, वो पाप लिख दिए अर्जुन के बैड अकाउंट में। फिर जब श्री कृष्ण जी का पूरा कुल नाश हो गया और श्री कृष्ण जी का भी वध कर दिया गया विषाक्त तीर मार के, एक शिकारी के द्वारा धोखे से लग गया।